अब हम पढ़ेंगे NCERT चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसेस। अब इसमें कंटिन्यूटी समझते हैं ये होता है क्या। कंटिन्यूटी को अगर हम डिफाइन करें, अ फंक्शन इज said to be continuous if its graph is a curve and curve without breaks or jumps throughout its domain। अब ये है क्या, किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूटी तब कहते हैं जब वो जो फंक्शन हो क्या होना चाहिए, वो कर्व होना चाहिए और वो कंटिन्यूस होना चाहिए, कहीं भी वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने लिए y बराबर sin x। अगर हम sin x का अगर हम ग्राफ बनाए, sin x का ग्राफ जैसे ये होगा इस तरह से। साइन एक्स की जो डोमेन होती है वो होती है -1 से 1 की। अब हम इस ग्राफ में, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा -x, ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा -y। अब इसकी जो डोमेन हम लेते हैं, यहाँ इसको लेते हैं -1, ये हो गया हमारा 1, ये इसकी हो गई डोमेन। और इसकी ये रेंज को, ये हो गया π/2, ये पाई, ये हो गया 3π/2 और ये हमारा हो गया 2π। इसी तरह से ये नीचे हमारा हो गया -π/2 पाई, ये -3 पाई। जो ग्राफ होती है वो होती है ये यहाँ, ये यहाँ, ये एक है यहाँ और ये एक यहाँ, ये इस तरह से होती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं इसकी जो ग्राफ हो क्या है, वो कंटिन्यूसली है, चल रही है, कहीं भी ब्रेक नहीं कर रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कंटिन्यूस कहते हैं। तो ये जो फंक्शन है हमारा y बराबर sin x क्या है, हमारा कंटिन्यूस है। अब हम ये समझेंगे कि कोई भी फंक्शन, किसी भी पॉइंट पर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है, वो हम कैसे पता कर सकते हैं। तो आप सिंपल इसको समझिए। जैसे मान लीजिए हमने ग्राफ लिए, ये क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूसली चल रहा है। तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये x बराबर मान लेते हैं, कुछ भी x बराबर मान लीजिए ये है। तो इस पॉइंट पर ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो इसका सिंपल होता है। इस मान लीजिए फंक्शन f(x) हो गया, हम इस पर लगाते हैं लिमिट और ये देखते हैं x टेंस टू a इक्वल टू f(x) लिमिट x टेंस टू a इक्वल टू लिमिट f(x) x टेंस टू a। देखिए है क्या, ये देखिए जैसे ग्राफ ये है, तो इससे पहले कंटिन्यूस है, तो हम करते क्या, हम चेक करेंगे a के पहले कंटिन्यूस है, तो a के पहले वाले की a माइनस हो गया। अब a के बाद यानी कि a से जो बड़े, a से जो आगे जो होंगे फंक्शन, वो क्या कंटिन्यूस होंगे, तो उसको a प्लस कर लेते हैं। और ये हमारा f है, यानी कि इस पॉइंट पर भी क्या कंटिन्यूस है, ब्रेक नहीं कर रहा है, तो इसको हम सीधे इतना से सिंपल है। क्या होता है, इसको हम बोलते हैं LHL, इसको हम बोलते हैं RHL,
आई सिंपल फंक्शन। तो हम लिमिट लगाते क्यों? लिमिट हमको सिर्फ इतना ये बताता है कि जो फंक्शन है उस हद पर जाके वो क्या होगा। ऐसे आप दूरबीन होता है, दूरबीन क्या बताता है कि वहाँ पर कुछ हो रहा है, तो वही जो लिमिट है वो दूरबीन का काम करता है, जो बताता है कि वहाँ यानी कि ए से पहले ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक। एक्सरसाइज 5.1 prove that the function 5 fx equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0 at x equal to minus 3 at x equal to 5। क्वेश्चन कह रहा है कि -3 है 5 है, तो इस पॉइंट पर हमारा जो ये फंक्शन है क्या वो कंटिन्यूस ही हमको प्रूव करना है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एट x इक्वल टू 0.0 पर ये क्या कंटिन्यूस है प्रूव करना है हमको। तो आप जानते हैं कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब LHL बराबर होता है RHL इक्वल होता है fx का। अब fx नहीं हमको लेना है कहाँ, fx क्या होता है, फंक्शन होता है। फंक्शन में कौन पॉइंट लेकर चलना है, x बराबर 0, यानी कि हम इसको यहाँ लिखेंगे 0 f0। हम LHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0, ये माइनस हो गया और ये हो गया हमारा f x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन 0 प्लस h। देख पहले हम फर्स्ट LHL को सॉल्व करते हैं। LHL को सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है, देखिए पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये लिमिट ये हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा f0 माइनस h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये फंक्शन हो गया हमारा 0 प्लस। ये दोनों में इतना सेम है क्योंकि ये माइनस एच की इसमें प्लस एच की, ये माइनस था इसलिए ये इसमें माइनस इसलिए माइनस एच की है। अच्छा ये माइनस एच प्लस एच होता है क्या है, तो ये पॉइंट से कुछ पहले यानी कि एकदम छोटा सा नंबर होता है जो माइनस करके लाते हैं। कि इसे मान लीजिए पॉइंट है, कोई पॉइंट के पहले वो क्या है, मतलब कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, तो उसको हम कहते हैं उसे हम कहते हैं माइनस है। तो देखिए ये हो गया, हम यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया f माइनस एच। तो आप जानते हैं क्या, ऐसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, हम fx दे दिया, कितना है हमारा 5x माइनस 3। देखिए यहाँ x था तो यहाँ पर क्या दिया, हम x दिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा 1 रहता, x की जगह पर 1 रहता, तो यहाँ क्या करते 5 में x की जगह पर हम 1 करते। अगर x की जगह पर 2 होता तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 लिखते हैं। इसी तरह से अगर हमारा माइनस एच है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस एच। ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में इसको उतारते हैं, ये है हमारा 5 माइनस एच माइनस 3, 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -3, 0 माइनस 3 यानी कि -3। ये देखिए 0 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 0 और 0 -3 एन -3। अब इसको लिख दे, ये है हमारा h 0 प्लस h, तो इसको भी सिंपली लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ये आ जाएगा हमारा 5h। अब क्या करते हैं, ये लिमिट हो गया h टेंस टू 0। अब एफ एच है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे h और माइनस में 3, h 0 लेना है यहाँ पर, तो 5 इंटू 0 यानी कि 0 हो गया, तो 0 माइनस 3 इक्वल टू हमारा -3। हम क्या करते हैं, ये देखिए हमारा फंक्शन था एफ एक्स बराबर कितना था 5x माइनस 3। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर f0 निकालना है, 0 पर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 5 इंटू में x की जगह पर 0 पुट करेंगे, फिर -3 करेंगे, तो 5 माइनस 0 0 हो गया, 5 इंटू 0 0 हो गया, -3 यानी कि कितना -3 आ गया। तो देखिए हमारा जो LHL है वो इक्वल आ रहा है RHL का, और इक्वल आ रहा है हमारे फंक्शन के पॉइंट का यानी कि 0 पर। तो इसलिए क्या होगा, लिखेंगे क्या, हेंस the function is
द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसे मैं इसी तरह से आप निकालेंगे कि इसका -3। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि x इक्वल टू -3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, प्रूव करना है। सेम इसे हम LHL करते हैं, RHL हो गया हमारा, और ये जो फंक्शन है हमारा fx। ठीक, तो LHL लिमिट x टेंस टू -3 माइनस ये फंक्शन है हमारा fx। ये हो गया हमारा लिमिट x टेंस टू 3 -3 प्लस ये हो गया fx। देखिए ये हो गया लिमिट x टेंस टू -3 पर माइनस, यानी क्या होता है इसका मीनिंग, ये इसका मीनिंग होता है कि जो फंक्शन है वो क्या है, तो -3 और माइनस में h है, यही होता है। अब देखिए ये इतना हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट हो गया, इसको हम h में चेंज करके इसको 0 करेंगे। पहली बात ये क्यों 0 करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इसका जो वैल्यू है fx का, ये f का वैल्यू जो है इसको हम क्या करेंगे, अभी हम अपने फंक्शन 5x - 3 में पुट करेंगे। तो देखिए अब आपको फिर से समझा दें, इसे आपने पढ़ा था कि इसे fx है, बराबर कितना दे दिया है, 5x - 3 है। अब यहाँ x था इसलिए यहाँ x दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर f1 होता तो हम यहाँ क्या देते हैं f इंटू में 1 और माइनस में 3। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पर दे दिया f2 तो ये हो जाएगा f5 क्रॉस 2 -3 हो गया। इसी तरह से अगर हमको दे दिया क्या, -3 - h, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू में -3 h, उसका लिखेंगे -3। ठीक, लिमिट x h टेंस टू 0, फंक्शन था हमारा कितना, 5 था, इंटू में -3 माइनस में h और कितना था, -3। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू में -3 -0 फिर -3। तो -3 में से 0 गया तो -3, -3 इंटू 5 -15 और फिर ये हो गया अपना -18। तो ये है हमारा -18, -15 -3 -18। ठीक, अब इसको लेकर चलते हैं, ये हमारा इतना हुआ। अब इसको ये हो गया लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ये हो जाएगा हमारा फंक्शन में क्या, -3 प्लस h। ठीक, तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0, 5 इंटू में -3 प्लस में h और -3। अब हम क्या करेंगे, h का वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमारा आएगा -3 प्लस 0 -3। तो ये हो गया हमारा -15 -3 अप्रॉक्स में आ गया 18 -18 इक्वल टू हो गया हमारा -18। अब देखिए यहाँ fx मतलब x ये क्या है, पॉइंट है, तो हमको लेना था कितना, fx दिया हुआ है 5x - 3 को निकालना है कितना, -3 पर। तो क्या हो जाएगा, ये होगा 5 क्रॉस -3 और फिर -3, यानी कि आ गया हमारा -18 -3 सॉरी -15 -3 यानी कि 18 आ गया माइनस। तो देखते हैं हम, ये हो गया हमारा LHL, ये RHL और ये फंक्शन, तो दोनों ये हमारा -18 -18 यानी कि हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा LHL है वो इक्वल है RHL का और इक्वल है किसका, उस फंक्शन के पॉइंट -3 का। तो हेंस दी फंक्शन is continuous at x इक्वल टू -3। ऐसा ही करके आपको आप अपने से खुद से निकाल सकते हैं एट x इक्वल टू 5 का भी सेम यही प्रोसेस है। LHL लेना है, RHL लेना है, fx लेना है, फिर उसके बाद आपको ऐसे करना है पूरा प्रोसेस, तीनों को प्रूव करके लिख देना है द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल। क्वेश्चन सेकेंड है हमारा, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 एट x इक्वल टू 3। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट 3 पर ये जो फंक्शन है 2x² - 1 क्या ये मतलब ये कंटिन्यूअस है, आपको ये बताना है। सोल्यूशन,
सबसे पहले हम क्या करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 3। आपको बता चुके हैं कि कंटिन्यूस होने के क्या करना पड़ता है, हम LHL निकालते हैं, फिर RHL निकालते हैं, फिर उसके बाद वो फंक्शन जिस पर हमको निकालना होता है इस पॉइंट पर निकालना होता है, यानी कि 3। LHL में क्या होता है, ये होता है लिमिट एफ एक्स, हम लेते हैं एक्स को लेते हैं पॉइंट पर माइनस, फिर लिमिट एफ एक्स टेंस टू 3 प्लस। अब देखिए लिमिट हो गया, ये फंक्शन हो गया, ये हो गया हमारा 3 माइनस एच टेंस टू 0। अब क्या करेंगे, हम इस फंक्शन का वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² माइनस 1 में। तो ये होगा क्या, ये होगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये आया हमारा 2। x का वैल्यू कितना है, इसे आपको बता चुके थे पहले भी कि जैसे मान लीजिए यहाँ x है तो यहाँ क्या लिखिए, हम x लिखे, उसी तरह से यहाँ दे दिया x का वैल्यू कितना 3 माइनस एच, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस एच का होल स्क्वायर और माइनस में 1। इसको सिर्फ सॉल्व करना है, आप इसे यहाँ 0 वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, यानी कि 18 माइनस 1 17। हम लेकर चलते हैं RHL कितना है हमारा, प्लस है, ये RHL है हमारा लिमिट एफ 3 प्लस एच टेंस टू 0। तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया हमारा 2 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये भी सेम है, हम यहाँ क्या करेंगे, h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 3 बचेगा, 3 प्लस 0 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आएगा हमारा 2 क्रॉस 2 इंटू 9 माइनस 1, यानी कि आ गया हमारा 17। ठीक, अब हम क्या करते हैं F3 पर, यानी कि हमको निकालना है F3 पर इसका वैल्यू कितना होगा, तो दे दिया है 2। x के जगह पर कितना हम रखेंगे, फंक्शन दिया हुआ है 2x² माइनस 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 2 इंटू 9 माइनस 1, यानी कि 18 माइनस 1, यानी कि हमारा आ गया 17। तो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है जो LHL है, RHL है और ये फंक्शन है, क्या है, तीनों इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि जो LHL होगा वो इक्वल है RHL का, और वो इक्वल है किसका, फंक्शन के पॉइंट पर, जो पॉइंट क्या है हमारा 3 है। तो हम लिख सकते हैं हेंस द फंक्शन इज continuous at x इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि एग्जामिन द फ्लोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। फंक्शन दे दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, इसमें हमें तो कोई पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम लेट करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू के पर क्या फंक्शन, के क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो हम चेक करेंगे क्या किसी भी कांस्टेंट पर क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। इसके लिए सेम प्रोसेस क्या करेंगे, LHL लेते हैं, RHL लेते हैं, एफ के लेंगे। ठीक, LHL क्या था, लिमिट x टेंस टू के माइनस, क्योंकि पॉइंट नहीं तो इसको हम के लिए तो के माइनस ये f हो गया x, इसमें भी सेम लिमिट x टेंस टू के प्लस फंक्शन हो गया हमारा एफ एक्स। अब देखिए ये लिमिट हम क्या कहें, जैसे कि ये के माइनस है तो हम लिख सकते हैं फंक्शन में के माइनस एच, तो ये हो जाएगा h टेंस टू 0, लिमिट f के प्लस h, हो जाएगा h टेंस टू 0। इतना समझ में आया बस। तो आगे क्या करना है हमको, अब से वैल्यू पुट करना है, वैल्यू हमको फंक्शन दिया हुआ है, हम लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन क्या दिए हुए है, फंक्शन दिए हुए है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे x जहाँ दिया हुआ है यानी कि k माइनस एच, और ये हमारा x हो गया और माइनस में हमारा 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा k। तो आप जानते हैं इसका वैल्यू हम 0 देंगे तो k माइनस 0 k होता है, और ये हमारा -5 हो गया इतना। अब इसको लेके ये हमारा है f लिमिट f x k प्लस h हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया हमारा k प्लस h और माइनस हमारा 5। इसका वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो जाएगा k प्लस 0 0 k प्लस 0 k होगा और माइनस में हमारा 5, ये RHL आ गया। अब यहाँ एफ के है, तो एफ के अगर वैल्यू पुट करना चाहें तो यह आ जाएगा k माइनस 5। देखिए तो k माइनस 5 आ गया, k माइनस 5 आ गया, k माइनस 5 तीनों। तो देखिए LHL हमारा RHL के इक्वल है और एफ के यानी कि फंक्शन के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं ना कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ के। तो हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक, बी है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5। इसमें भी सेम, ये क्या फंक्शन, पहले एल ले लेते हैं। एल में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू k। सबसे पहले हमको क्या लेना होता है, लेट करते हैं। लेट क्या करते हैं, x इक्वल टू k, किसी भी कांस्टेंट किसी भी पॉइंट कांस्टेंट पर इसका ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस होगा। यानी एक सिंपल बता दें, अगर कोई भी जो फंक्शन है वो अगर क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल के फॉर्म में, तो मतलब जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल क्या होता है, जो x और y के फॉर्म में, वो क्या होते हैं, हमेशा कंटिन्यूअस ही होते हैं। ठीक, क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस। तो हम लेते हैं लिमिट x टेंस टू k माइनस ये हमारा एफ एक्स। तो लिमिट x यहाँ लिख देते हैं f, ये होगा हमारा k माइनस एच और h टेंस टू 0। करना कुछ नहीं, पहले सिंपल करते हैं, fx लेते हैं, फिर ये k माइनस होगा, इसको सिर्फ उतार देना है। h माइनस का मतलब क्या होता है कि हम k से कुछ माइनस करेंगे, लेकिन वैल्यू क्या होना चाहिए, अप्रॉक्स में k के इक्वल ही होना चाहिए। माइनस करने का मतलब ये नहीं कि हम ये अगर 20 दे दिया तो इसमें 100 माइनस कर दें, मतलब इसके 0 पॉइंट कुछ माइनस करना जो उसके करीब ला सके। तो ये k माइनस एच हो गया। तो h टेंस टू 0 ले लेते हैं। 0 का मतलब क्या होता है कि हम जो ये माइनस कर रहे हैं k से वो को 0 के इक्वल है, इनकी 0.000 कुछ होगा। ठीक, तो ये लिमिट हो गया फंक्शन k माइनस एच। तो फंक्शन में क्या था, 1/x माइनस 5। तो हम यहाँ जहाँ x है वहाँ हम लिखेंगे k माइनस एच और फिर उसके बाद हमारा -5। अब क्या करना है, हमको h का वैल्यू 0 पुट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 1/k माइनस 5। ओह, ये हो गया हमारा, 0 पुट करते हैं तो 1/k माइनस 5, ये हो गया हमारा LHL। अब RHL निकालते हैं। RHL का सिंपल है, ये क्या करेंगे, ये होगा हमारा लिमिट x टेंस टू k प्लस फंक्शन x। तो ये हो गया लिमिट में क्या करते हैं हम, k प्लस h करते हैं, तो h टेंस टू 0 हो गया हमारा, और ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन में k प्लस h पुट करेंगे, तो फंक्शन क्या था हमारा, ये था हमारा फंक्शन 1/x माइनस 5। तो यहाँ का क्या करेंगे, x के जगह पर k प्लस h पुट करेंगे, तो हो जाएगा k प्लस h और -5। h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा k -5। ये हो गया हमारा RHL। अब फंक्शन में जैसे कि एफ के का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा हमारा 1/k माइनस 5। ठीक, तो हमारा ये आ गया फंक्शन, ये आ गया LHL, ये आ गया हमारा LHL, ये आ गया हमारा RHL। तो देखिए तीनों इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये तीनों इक्वल है। तो हम लिख देंगे क्या, LHL इक्वल है हमारा RHL इक्वल है हमारा FK के। इसको लिख देना है हैंस
आगे करके एट हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू k। क्वेश्चन दिया हुआ है सी हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। करना क्या है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा एफ एक्स, ये एक्स स्क्वायर है, हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 5। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्स माइनस 5 इंटू में क्या लिखेंगे एक्स प्लस 5 अपॉन कितना है हमारा एक्स प्लस 5। ये नीचे वाले भाई साहब से ये कट गया तो क्या बचा हमारा, ये बचा एक्स माइनस 5। एक्स माइनस 5 को आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व, हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, इसको दोबारा क्या करना है, वैसे ही इसको सॉल्व करके लिख देना है एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ एक्स। सेम यही है हमारा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करना पूरा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n इज अ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन कर रहा है कि हम पॉइंट n पर ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं, हम एट x इक्वल टू n पर निकालना है तो हम एल एच एल निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे, और जिस पॉइंट पर हमको फंक्शन पूछ रहा है यानी कि n, एफ एन निकालेंगे। तो एल एच एल का होता है लिमिट x टेंस टू n माइनस एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम क्या कर रहे हैं इसमें, जो एफ एक्स है, एफ एक्स का मतलब एक्स का जो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा एफ एन माइनस एच, ठीक। हम लिमिट एच टेंस टू 0, हम एन जो ये फंक्शन में जो दिया हुआ है एन माइनस एच, उसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। ये हमारा मेन फंक्शन है, तो जहाँ एक्स है वहाँ पर हम इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा n माइनस एच का पावर होल n। एच का वैल्यू अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा n टू द पावर n। ये हमारा आ गया एल एच एल। आर एच एल भी सेम है, आर एच एल में हम क्या करेंगे, आर एच एल में हम करेंगे लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू n प्लस के लिए हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन n प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन में n प्लस h पुट करेंगे तो n प्लस h का जो वैल्यू है पावर है टू द पावर n आ जाएगा। h का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो भी आ गया हमारा n का पावर n। लास्ट है हमारा एफ एन का वैल्यू, एफ एन का वैल्यू क्या होगा, जैसे एफ एन है, ये हमारा x का पावर n था एफ एक्स का वैल्यू। अगर हम यहाँ पर n एफ एन लिखते हैं तो क्या होगा, हमारा n का पावर n होगा। तो देखिए जो हमारा एल एच एल है, आर एच एल है और ये जो फंक्शन है, तीनों क्या इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं जो एल एच एल है वो इक्वल होगा हमारे आर एच एल का, इक्वल होगा हमारे फंक्शन ऑफ n का, ठीक। लिखेंगे हेंस दी फंक्शन is continuous at x equal to n।